दोस्तों अगर आप भी पांड्या जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और धोनी को भी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में हार कर रो पड़े हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन इस हार के बाद भी उन्होंने जड्डू और धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। आखिरकार फाइनल को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर हार के बाद बौखलाते हुए क्या बोल गए पांड्या धोनी और जडेजा पर, उनका बयान चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, धोनी और पांड्या व जडेजा में सबसे बेहतर कौन है बल्लेबाज? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जब फाइनल में 5वीं बार चेन्नई की टीम जीती है, लेकिन ये जीत इतनी भी आसान नहीं थी। आपको बता दें कि सांस रोक देने वाले मैच की शुरुआत ही हुई थी गुजरात की ताबड़तोड़ बैटिंग से, जिसमें गिल के 39 और रिद्धिमान साहा का 50 इस टीम को बहुत आगे तक ले जा चुका था। और साई सुदर्शन का तो क्या ही कहना, 21 साल का ये बल्लेबाज 96 रन लगाकर गया, जिससे कि 214 पर पहुंच गई थी आज गुजरात की टीम। लेकिन फिर मैदान में बारिश ने दस्तक दी और मुकाबले में विलंब डाल दिया। दोस्तों ये देरी कुछ ऐसी थी कि मैदान में डीएलएस मेथड लग ही गया, और जैसे ही डीएलएस मेथड लागू हुआ उसके तुरंत बाद बारिश भी रुकी और 15 ओवर में 171 रन चेज करने थे इस चेन्नई की टीम को, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा टारगेट था। दोस्तों ये बड़ा टारगेट बाकी टीमों के लिए होगा, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए नहीं। और आज ये इन्होंने साबित भी कर दिया। चेन्नई की टीम के लिए कोई बहुत बड़ी पारी नहीं निकल कर आई, लेकिन सभी खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक स्पेशल पारी जरूर निकल कर आई। आपको बताएं दोस्तों कि चेन्नई की टीम की तरफ से चेस करने के लिए जब शुरुआत हुई तो गायकवाड़ 16 में 26, कोनवे 25 में 47 और दुबे तो अंतिम पल तक मैदान पर टिके रहे। इस बीच रहाणे भी 13 में 27 और रायडू भी 8 में 19 रन लगाकर गए। लेकिन माजरा अंतिम ओवर तक पहुंचा, तब तक 13 रन चाहिए थे और मोहित शर्मा ऐसी गेंदबाजी करा रहे थे कि देखकर तो धोनी भी एक वक्त पर कांपने लगे। जब पहली गेंद लौट गई और अगली 2 गेंदों पर सिंगल रन आए और चौथी गेंद पर भी जब सिंगल रन आया तो सबको लगा कि सीएसके हार चुकी है। लेकिन तभी जब 2 गेंद में 10 रन चाहिए थे तो जड्डू ने छक्का लगाया और चौका लगाया और अपनी टीम को हारे हुए मैच में विजयी बना दिया। दोस्तों हारे हुए मैच को जीतना, वो भी लास्ट गेंद पर, इसके लिए कितना जिगरा चाहिए ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन जडेजा ने तो जिताया, लेकिन पांड्या जरूर हार गए। और हार के बाद वो इतने दुखी थे कि जडेजा और धोनी पर न जाने क्या क्या कह गए। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल में फाइनल में हारने के बाद पांड्या ने अपने बयान में कहा, एक ऐसा बुरा सपना है जिसे मैं कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। हर टीम की तरह हमने भी बराबर की मेहनत करी थी इस फाइनल तक पहुंचने के लिए। एक बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा शुभमन गिल और साथ ही साथ शमी को भी, जिन्होंने हमें फाइनल तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। फाइनल की बात करूं तो बल्लेबाजों ने हमेशा अपना 100% दिया और इस टूर्नामेंट में भी वही करके दिखाया। इस फाइनल में भी हमारी टीम की बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी। हाँ, गेंदबाजों ने डीएलएस मेथड लगने के बाद थोड़ा मोमेंटम जरूर लूज किया और चेन्नई की टीम की तरफ से कोई बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने इतने ज्यादा रन लुटा दिए कि चाहकर भी हम प्रेशर बना ही नहीं पाए चेन्नई की टीम पर। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि जब विरोधी टीम के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान हो, जडेजा जैसे फिनिशर हो, तो जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता है। ऐसे मुकाबलों में मैं अच्छी तरीके से जानता था। हाँ हम हार गए हैं, लेकिन इस हार से ज्यादा दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जीतने वाला भी मेरा बड़ा भाई है और जिसने मुकाबला हमारे खिलाफ जिताया है वो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। हम हार गए हैं और इस हार से हमें सीखना होगा, लेकिन जडेजा और धोनी को जीत की बधाई देना चाहूंगा। हालांकि हमारी टीम की हार का कारण वही है। दोस्तों पांड्या ने एक मजाकिया अंदाज में जडेजा और धोनी को हार का कारण भी बता दिया और जीत की खुशियां भी उनके साथ बांट ली। लेकिन आप सभी को क्या लगता है भाई, पांड्या और जडेजा में एक बेहतर ऑलराउंडर व फिनिशर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सुदर्शन और रिद्धिमान साहा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद रविंद्र जडेजा और अंबाती रायडू की रनों की बारिश में उड़ा गुजरात का खिमा। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मुकाबले में जहां सुदर्शन और शाह की अर्धशतकीय पारी के बाद अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के मुंह से जीत छीनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित करवा दिया। वहीं तो आखिरकार कैसे गुजरात के बाद चेन्नई के बल्लेबाजों ने तहलका मचाकर चेन्नई को 5वीं बार चैंपियन बनाया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ रोमांचक मुकाबले की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चेन्नई की फाइनल में जीत का हीरो कौन रहा? अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर कोई और? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर यह मुकाबला 28 मई को होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण मुकाबले को रिजर्व डे यानी कि 29 मई के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में जब मुकाबला प्रारंभ हुआ तो चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि सही साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 214 रन बनाए और इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा कर चेन्नई ने जीत हासिल करी। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में दोनों टीम बिना किसी बदलाव के फाइनल मुकाबले को खेलने के लिए उतरी। इस बीच गुजरात की टीम की तरफ से पारी का शुरुआत करने के लिए आए थे शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत दीपक चहर ने की। उन्होंने पहले ओवर में मात्र 4 रन दिए और इस दौरान पावर प्ले के अंदर दीपक चहर ने रिद्धिमान साहा को 21 और गिल का 3 रन के स्कोर पर कैच छोड़ दिया, जिसका नुकसान चेन्नई को काफी ज्यादा हुआ। हालांकि पावर प्ले में 62 रन बिना किसी विकेट को खोए हुए गुजरात ने बना लिए, लेकिन इसी बीच 67 रन की साझेदारी को रविंद्र जडेजा ने 7वें ओवर में तोड़ दिया, जहां रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल को 20 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 39 रन बनाने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंप आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने साई सुदर्शन मैदान पर आए, जिन्होंने रिद्धिमान साहा के साथ मिलकर 64 रन की साझेदारी की। और इस दौरान रिद्धिमान साहा ने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद 14वें ओवर में दीपक चहर ने रिद्धिमान साहा को 39 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन बनाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान हार्दिक पांड्या आए। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने सुदर्शन के साथ मिलकर 81 रन की साझेदारी की, जहां सुदर्शन ने 33 रनों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन शतक लगाने से 4 रन पीछे रह गए, जहां पारी के अंतिम ओवर में मैथीशा पथिराना ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करके शतक लगाने से रोक दिया। इस दौरान सुदर्शन ने 47 गेंदों पर 205 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 96 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने राशिद खान आए, जो पारी की अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर बिना खाता खोले बाउंड्री पर खड़े गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। वहीं दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते 214 रन 4 विकेट के नुकसान पर गुजरात ने बना दिए। इस दौरान चेन्नई के लिए मैथीशा पथिराना ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए, तो वहीं दीपक चहर और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। वहीं 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही चेन्नई की टीम मैदान पर आई, तो चेन्नई की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे मैदान पर आ गए। दूसरी तरफ से गुजरात की टीम ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सुदर्शन की जगह जोशुआ लिटिल की एंट्री करवाई, तो वहीं गुजरात की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की और इस दौरान पहली 2 गेंदों पर गायकवाड़ ने सम्मान दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर गायकवाड़ ने शानदार चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता शाही अंदाज में खोल दिया। लेकिन 3 गेंद का खेल हो जाने के बाद बारिश का आगमन हो गया, जिसके मुकाबले को 2 घंटे के लिए रोक दिया गया और 2 घंटे की देरी से प्रारंभ हुए इस मुकाबले में एम्पायर ने मुकाबले को 15 ओवर का कर दिया। ऐसे में जब चेन्नई को जीत के लिए 15 ओवर में 171 रनों की जरूरत थी और पावर प्ले 4 ओवर कर रखा गया, तो ऐसे में पहले ओवर के अंदर 10 रन के साथ चेन्नई की टीम ने बेहतर शुरुआत की, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लगातार छक्के और चौके में बारिश करते हुए 4 ओवर यानी कि पावर प्ले की समाप्ति तक 52 रन बना लिए बिना विकेट खोए। लेकिन दोनों के बीच लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सहारे 74 रन की साझेदारी कर डाली। इस बीच 7वें ओवर में नूर अहमद ने मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया, जहां पर उन्होंने 74 रन के स्कोर पर पहला झटका चेन्नई को दिया। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ 16 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाने के बाद राशिद खान के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैथीशा पथिराना की जगह शिवम दुबे मैदान पर आए। तो वहीं इसी ओवर में दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे 25 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े मोहित शर्मा के हाथों नूर अहमद की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे आए। उन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। हालांकि 11वें ओवर में मोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को 13 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 27 रन बनाने के बाद विजय शंकर के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अंबाती रायडू आए, जो अपने आईपीएल करियर का आखिरी मुकाबला खेलने के लिए उतरे।
हालांकि अब 4 ओवर में जीत के लिए 53 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में शिवम दुबे ने 2 छक्के लगाते हुए राशिद खान के सामने 15 रन जड़ दिए। तो वहीं पे 3 ओवर में जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान मोहित शर्मा के सामने पहली 3 गेंदों पर अंबाती रायडू ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोरे। और इस बीच आपको बता दें कि वापसी कर मोहित शर्मा ने अंबाती रायडू को 2 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 19 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी आए। ऐसे में जीत के लिए 14 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता थी। तो वहीं पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में धोनी डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। हालांकि अंतिम 2 ओवर में जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। ऐसे में मोहम्मद शमी ने सबसे पहले यानी कि महत्वपूर्ण ओवर में मात्र 8 रन दिए। तो वहीं जीत के लिए अब अंतिम ओवर में 3 रनों की आवश्यकता पड़ी। तो वहीं गेंदबाजी करने के लिए बेहतरीन गेंदबाज मोहित शर्मा को बुलाया गया। इस दौरान पहली 4 गेंदों पर मात्र 3 रन आए, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता थी। और इस दौरान मोहित शर्मा के सामने रविंद्र जडेजा ने सामने की तरफ छक्का लगाया। इतना ही नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर चौके की आवश्यकता पड़ी तो रविंद्र जडेजा ने पीछे की तरफ शानदार चौका लगाते हुए चेन्नई को जीत दिलाई। और इस बीच रविंद्र जडेजा ने 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 15 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ से शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 32 रन बनाने के बाद नाबाद रहे। और गुजरात के लिए इस मुकाबले में मोहित शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, तो वहीं नूर अहमद ने 2 विकेट लिए और इस मुकाबले को चेन्नई 5 विकेट से जीतकर 5वीं बार चैंपियन बन गया। तो वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में चेन्नई की जीत के असली हीरो कौन रहे? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।